हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलो अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि मैम ये क्वेश्चन हमें बहुत ही टफ लगता है, हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन इस वीडियो को जिन बच्चों ने पूरा देख लिया उसके बाद से आपके लिए ये क्वेश्चन सबसे ईजीएस्ट हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना और उसके बाद बताना कि ये क्वेश्चन ईजी है या टफ है, राइट। तो चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, लेकिन अब तक मैं जितने भी क्वेश्चंस करती आई हूँ वो सब तो मैं ट्रायंगल के ऊपर करती आई हूँ। तो अब क्वाड्रिलेटरल का हमारे को कोई काम नहीं है, हम इसको डिवाइड करके ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पे इस तरह से एक डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ। तो अब मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया क्या? ये एक ट्रायंगल बन गया और ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट। अब मैं इनकी नेमिंग कर देती हूँ। इसको 1, इसको 2, इसको 3 और ये हो गया 4। अब बहुत ध्यान से देखना, 2 लाइन का आंसर है, इससे ऊपर टाइम नहीं लगेगा आपको। देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इन ट्रायंगल ABC। पहले मैं बात करूँगी इस वाले ट्रायंगल की। मुझे यहाँ पे गिवन है क्या? AB जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है और DC जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो अभी मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, तो मैं AB की बात करती हूँ। AB सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी कि अगर मैं इसको BC से कंपेयर करूँ तो AB BC से भी छोटी आएगी क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, AB जो है वो छोटी है किससे? BC से, राइट। अब AB के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 2। एंगल 2 ये भी छोटा होएगा किससे? BC के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 1 से, राइट। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे? साइड ऑपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल। यहाँ पे लिखो साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, राइट। अब ये तो मैंने लिख लिया। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। इन ट्रायंगल ACD, किसकी बात करें हम? ACD की। इन ट्रायंगल ACD। अब मुझे पता है CD जो है वो सबसे लॉन्गर साइड है, तो अब मैं CD को कंपेयर करूँगी AD से। सबसे लॉन्गर है मतलब CD AD से भी बड़ी ही होगी ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। CD जो है, यहाँ पे लिखती हूँ, CD जो है वो बड़ी है किससे? AD से, राइट। CD अगर बड़ी है, CD के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 3। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल 3। और AD के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल 4। वही सेम चीज़ यहाँ पे आप कॉपी कर लेना, राइट। अब इसको दिया 1 का नेम, इसको दिया 2 का नेम, राइट। अब मैं क्या करूँगी? एडिंग 1 एंड 2 करो। एंगल 2 प्लस एंगल 4 और ये सिंबल बनाया मैंने, एंगल 1 प्लस एंगल 3, राइट। अब 2 और 4 कहाँ है? ये रहा। 2 और 4 मिलकर क्या बनता है? एंगल C। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। और 1 और 3 मिलकर क्या बनता है? एंगल A। तो मैंने यहाँ पे एंगल A लिख दिया, ठीक है। देख लो, एंगल A एंगल C से बड़ा शो करना था, एंगल A एंगल C से बड़ा शो हमने कर दिया है। इसको आप ऐसे लिख दो, चाहे एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, बात तो एक ही है। तो देख लो हमारा एक पार्ट तो यहाँ पर हो चुका है। कितना ही इजी क्वेश्चन था, राइट। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। तो अब
ध्यान से देखना। अब हम इस फिगर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम ये डायगोनल यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, भूल जाओ कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, समझो कि ये हमारा न्यू क्वेश्चन है, राइट। तो अब मैं डायगोनल ड्रॉ करती हूँ कुछ इस तरह से, BD डायगोनल, राइट। अब मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखना, भूल जाओ पहले वाले क्वेश्चन को कि हमने कुछ किया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेमिंग करो 1 2 3 एंड 4। अब मुझे बताओ कौन से दो ट्रायंगल है यहाँ पे। पहले ट्रायंगल है ABC ABD, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन ट्रायंगल ABD। AB जो है वो सबसे छोटी साइड है, यानी कि AB AD से भी छोटी होगी, राइट। अब AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 3, और AD के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 1। यहाँ पे लिख देना साइड ऑपोजिट टू लार्जर, साइड नहीं, यहाँ पे हम एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो एंगल करेंगे, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लॉन्गर, राइट। यहाँ पे भी हम क्या किया था, हमने साइड से हम एंगल की तरफ पहुंचे थे, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया था, बट उस चीज़ को आप ध्यान रखना, जब हम साइड से एंगल की तरफ पहुँच रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड। अब जब हम एंगल से साइड की तरफ पहुँचते हैं तो हम वही सब लिखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना, देखो मुझसे भी गलत हो गया था, बट ध्यान रखना, ठीक है। एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। अब ये हो चुका है, अब इसको दे दो 1 का नेम। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ट्रायंगल के ऊपर, इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC। अब मुझे पता है CD सबसे बड़ी है, तो CD यानी कि BC से भी ही बड़ी होगी, CD जो है वो BC से भी ग्रेटर होगी। अब BC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 4, यहाँ लिख दिया। CD के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 2, राइट। वही चीज़ आप यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी कर देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लॉन्गर, राइट। अब देखो इसको, सॉरी आप 3 का नेम दे दो, क्योंकि 1 और 2 का तो मैं पहले ले चुकी हूँ ना, राइट। अब मैं क्या करूँगी, एडिंग 3 एंड 4। अब मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर लेती हूँ, करो। एंगल 3 प्लस एंगल 4, और यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब बताओ 3 और 4 मिलकर क्या बना, एंगल D, और 1 और 2 मिलकर क्या बना, एंगल B। देख लो, एंगल B को बड़ा शो करना था, इसको आप ऐसे लिख लो चाहे, एंगल B को बड़ा शो करना था एंगल D से, जो हमने कर लिया है। देखा कितना ही इजी क्वेश्चन था, हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन होगा कैसे। एक बार बस क्वेश्चन रीड करते ही हमें माइंड में पता चल जाए ना कि हमें करना क्या है। एक ही थ्योरम पूरे की पूरी एक्सरसाइज में यूज़ हो रही है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही यही बात बताई थी। तो इसीलिए इस थ्योरम को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ये थ्योरम समझ में आ गई ना, क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के। तो गाइज यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन आर नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।